हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वाथ कल्पना के बारे में। पंचविध कषाय कल्पना का हमारा थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस दो वीडियो में हमने सरस कल्पना और कल कल्पना के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं क्वाथ कल्पना के बारे में। तो क्वाथ कल्पना के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं परिभाषा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, पानीय शोणश गुणम शुणे द्रव्यपले क्षिपेत मृत पात्रे क्वाथयेद ग्राथ ग्राधम अष्टम माश अवशेषितम तज्जलं पाये अधिमानं कोष्णं मृद आग्नि साधितम श्रितकवात कषायश्च निर्हुल निघते। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिभाषा कही है। तो इस परिभाषा का अर्थ क्या है यहाँ पे कि यवकुट किए हुए एक पल द्रव्य को 16 गुना जल यानी कि 16 पल पानी में डालकर मंद अग्नि पर पाक करें, अष्टमास शेष रहने पर उतार कर छान लें। मतलब क्या करना है आपको, जो आपके द्रव्य हैं उनको पहले आपको यवकुट कर लेना है। यवकुट मतलब उनको चूर्ण बना लेना है। कितने द्रव्य का चूर्ण बनाना है, एक पल द्रव्य का चूर्ण बना के उसको 16 गुना यानी कि 16 पल जल में आपको डालकर उसे क्या करना है, मंद अग्नि पर पकाना है। जब पकते पकते वो कितना रह जाए, उसमें अष्टमास शेष रह जाए, मतलब 1/8 शेष रह जाए, तो उसे क्या करना है, आपको कपड़े से छान लेना है। तत्पश्चात बुद्धिमान चिकित्सक इस कोष्ठ मतलब गुनगुने क्वाथ को पिलाएं। मतलब जब ये जो तुम्हारा आपका क्वाथ है वो कैसा रह जाए, थोड़ा गुनगुना रह जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, पिला देना चाहिए अपने रोगी को। इस परिपक्व जल को क्या कहते हैं, श्रित भी कहा जाता है, क्वाथ भी कहा जाता है, कषाय और निरयु कहते हैं। तो मतलब ये आपके क्वाथ के पर्याय बताए कौन कौन से, श्रित, क्वाथ, कषाय और निरयु। अब हम बात करते हैं आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग। तो आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है, क्वाथ निर्माण विधि 8 गुना जल डालकर। तो यहाँ पे कितना था, 16 गुना जल था, बस आचार्य वाग्भट ने कितना बताया, 8 गुना बताया है। और इन्होंने कितना कहा है, यहाँ पे कहा था कि जब 1/8 यानी कि अष्टमांश शेष रह जाए, यहाँ पे कहा गया चतुर्थ अंश शेष रह जाए, तब तक पाक करने का निर्देश दिया आचार्य लघु वाग्भट ने। इसी तरह जो आचार्य शार्डंगर हैं, आचार्य शार्डंगर ने क्या कहा है कि आपको लेना 16 गुना जल ही है, लेकिन उसको अष्टमास शेष रहने का नियम बताया। तो सेम जो आचार्य शार्डंगर हैं वही यहाँ पे आपको बता दिया है मैंने कि कितना बताया था आचार्य शार्डंगर ने, 16 गुना जल लेकर जब वो अष्टमास शेष रह जाए उसको उबालना है तब तक। ठीक है, और उसके बाद उसको कपड़े से छान कर देन उसको गुनगुना आपको पिला देना है। अब बात करते हैं द्रव्य संघात जल की मात्रा। मतलब अगर हम बात करते हैं कि द्रव्य कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम जल लेना चाहिए। अगर द्रव्य मृदु है तो हमें कितना जल लेना चाहिए क्वाथ में, 4 गुना जल। सपोज कीजिए आप एक पल द्रव्य ले रहे हो तो उसमें आपको 4 गुना यानी कि 4 पल आपको जल लेना है, अगर आपका जो क्वाथ है वो मृदु द्रव्य का क्वाथ है। इसी तरह मध्यम द्रव्य अगर हैं, मध्यम द्रव्य हैं तो आपको 8 गुना जल लेना है, और अगर आपके द्रव्य कैसे कठिन है तो आपको 16 गुना जल लेना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे आपके द्रव्य बढ़ रहे हैं तो आपके जल की मात्रा भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि द्रव्य की मात्रा कम होने पर जल की मात्रा अधिक लेने का कारण ये है कि द्रव्य का सार भाग जल में सम्यक रूप से आ जाए। कम जल रहेगा तो द्रव्य जल्दी से सूख जाएगा, ताकि जो द्रव्य का जो सार भाग है वो आपके पूरे जल में आ जाए। इसीलिए आपको जल ज़्यादा लेने का यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि अगर आप जल कम लोगे तो आपका द्रव्य जल्दी सूख जाएगा। ये हमारा क्वाथ के बारे में। अगर हम बात करते हैं क्वाथ की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो आहार के रस का पाक हो जाने पर क्वाथ 2 पल यानी कि कितना होता है, 96 ml। एक पल मैंने जो अभी आपको बताया उसमें कितना होगा, 48 ml। तो आपको उतनी मात्रा लेनी चाहिए। मतलब कब है, जब आप अच्छे तरीके से डाइजेशन हो जाए, जो आपका रस है वो पाक हो जाए, उसके बाद आपको क्वाथ कितना लेना है, 2 पल यानी कि 96 ml की मात्रा में लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वाथ में प्रक्षेप मात्रा। प्रक्षेप किसको कहते हैं, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। क्या है कि अगर हमें किसी मेडिसिन का रस में परिवर्तन करना है या उसके टेस्ट को अच्छा करना है, तो हम क्या करते हैं, और कुछ एडिशनल द्रव्य डालते हैं, उनको हम कहते हैं प्रक्षेप द्रव्य। तो प्रक्षेप की कितनी मात्रा है, सबसे पहले हम बात करते हैं शर्करा मात्रा। मतलब अगर शर्करा आपको मिलानी है तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब हम बात डिपेंड करते हैं कि हम क्वाथ किस रोग में दे रहे हैं, वातज रोगों में दे रहे हैं, पित्तज में, कफज में। अगर आप वातज रोगों में क्वाथ दे रहे हो तो उसमें आप कितना मिलाओगे, शर्करा चतुर्थांश मिलाओगे। ठीक है, अगर पित्तज रोगी है तो उसमें कितना मिलाओगे, अष्टमांश, और अगर कफज है तो आप कितना मिलाना है, षोड़ांश मिलाना है। इसी तरह मधु की मात्रा, मधु अब जब जस्ट अपोजिट होता है, जितनी मात्रा आपने शर्करा की मिलाई थी उसके अपोजिट मात्रा आपको मधु की मिलानी है। तो वातज में आपको कितनी मिलानी है, षोड़ांश, पित्तज में अष्टमांश, और कफज में कितनी मिलानी है, चतुर्थांश मात्रा का निर्देश आपको दिया गया है। अगर आपको जीरक यानी कि जीरा, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजतु, हिंगू, त्रिकटु चूर्ण, ये सब मिलाना, तो आप कितना मिला सकते हो, 1 शांड मतलब 3 ग्राम। तो आप 3 ग्राम तक इनको
ऐड कर सकते हो। अगर आपको दूध, घृत, गुड़, तेल, मूत्र या अन्य द्रव्य का कल्क या अन्य द्रव्य कल्क या चूर्ण का प्रक्षेप मिलाना, तो आप कितना मिला सकते हो, 1 कश यानी कि 12 ग्राम तक। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी मात्रा है और कितना आपको देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वाथ के प्रकार। तो क्वाथ के कितने प्रकार बताए गए हैं? क्वाथ के 7 प्रकार बताए गए हैं: पाचनीय, दीपनीय, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन और शोषी। तो पाचन और शोधन क्वाथ में जल कितना रहता है? चतुर्थांश शेष रखा जाता है। मतलब जितना आपने लिया है, जो आपने षोडांश 16 गुना जल लिया था, उसमें कितना रखना है आपको? चतुर्थांश शेष जल रहना है। लेकिन बाकी क्वाथ में कितना रखना है आपको? अष्टमांश शेष जल को आपको शेष रखना है। ठीक है, तो ये बात है कि क्वाथ कितने टाइप के हैं और कौन से क्वाथ में आपको कितना जल शेष रखना है। अब हम बात करते हैं क्वाथ के उपयोग। तो क्वाथ के उपयोग किस तरह से किए जाते हैं? औषधि के अनुपान के स्वरूप में। मतलब औषधि आपने ली, उसके बाद भी जब आप पीना, उसके बाद जो दिया जाता है वो होता है हमारा अनुपान। तो औषधि के सेवन के बाद आपको क्वाथ का सेवन करना चाहिए भावना देने के हेतु। ठीक है, स्नेह कल्पना, सेक, पान, गंडूश, नीरुवस्सी आदि कर्म में आप क्या देते हो? क्वाथ देते हो। तो आपने पढ़ा होगा नीरुवस्सी कैसी होती है, आप रुक्ष द्रव्यों का क्वाथ से देते हो ना। तो आपने प्रीवियस फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ा होगा अष्टांग का, जब आपने चरक संहिता का चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 2 या 3 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद है कुछ क्वाथ दे रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले पुनर्वाष्टक क्वाथ। पुनर्वाष्टक क्वाथ के द्रव्य कौन कौन से होते हैं? पुनर्वा, हरितकी, निम्ब, दारू हरिद्रा, कटुकी, पटोलपुत्र और गुडूची। तो शुंठी, इनका क्या करना चाहिए? इनका क्वाथ गोमूत्र में मिलाकर पीने से क्या होगा? जंघाग्र, उदर रोग, श्वास, शूल तथा सर्वांग शोध क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। तो ये बताया गया। अगर किसी को क्या है, श्वास है या शूल है या सर्वांग में, मतलब पूरे अंगों में शोध स्वेलिंग है, तो उस टाइम पे आप क्या दे दो? पुनर्वाष्टक क्वाथ दे दो, किसके साथ? गोमूत्र की मिलाकर। ठीक है, इसके बाद है रासना सप्तक क्वाथ। रासना सप्तक मतलब 7 चीजें बताई यहाँ पे: रासना, गौक्षोर, एरंड, देवदारू, पुनर्वा, गुडूची, आरगवद का। इनका सबके क्या करना चाहिए? विधि पूर्वक अनुसार क्वाथ को शुंठी चूर्ण मिलाकर पीने से क्या होगा? जंघाग्रह, कटिग्रह, पार्श्व पीड़ा, पृष्ठ पीड़ा, उरु पीड़ा तथा आमवात नष्ट होता है। तो आमवात में सबसे बेस्ट क्या है हमारा? रासना सप्तक क्वाथ है। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना? 7 चीजों से: रासना, गोक्षूर, एरंड, देवदारू, पुनर्वा, गुडूची, आरगवद। ठीक है, इसके बाद है हमारा कुल्थ क्वाथ। तो ठीक है, इसमें द्रव्य कौन से हैं? कुलथ बीज कितने हैं? 1 कुंडक, यानी कि आपको 192 ग्राम कुलथ के बीज लेना है। और जल कितना लेना है? 1 आठक। 1 आठक में कितना होता है आपका? 3.02 लीटर। इसमें क्या है बनाने का विधि क्या है? सर्वप्रथम कुलथ बीज के सूक्ष्म टुकड़े कर लें और उसमें टुकड़े करने के बाद क्या करना है आपको? 16 गुना जल, मतलब कितना? 3.72 लीटर मिलाकर अष्टमाश शेष रहने तक ही पकाते हैं। तो आपको उसको क्या करना है? अष्टमाश शेष रहने तक पकाना है। फिर उसके बाद क्या करना है? स्वच्छ वस्त्र से छान लेना है। अब इसकी मात्रा कितनी देनी है? 1 पल से 2 पल आप इसकी मात्रा दे सकते हो। उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? वमन विरेचन होने से उत्पादन शीत ज्वर का नाश होता है। वमन विरेचन के बाद अगर किसी को ज्वर हुआ है तो उसका नाश करता है कुल्थ क्वाथ। कृमि रोग, मूत्र रोग, अश्मरी, आर्तव रोगी में उपयोगी होता है। तो ये यहाँ पे हमारा कुल्थ क्वाथ का उपयोग बताए गए थे। और लास्ट हमारा क्वाथ में हमें कुल्थ क्वाथ ही पढ़ना था। जितने भी आपने लेक्चर्स देखे हैं वो सब अकॉर्डिंग टू NCSM ही है। और जो आपको नोट्स हैं, इनकी जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।